इस वीडियो में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट देता है और जिसकी एक्यूरेसी वन ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी है। और जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड के हायर लेवल पर फॉर्म होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। सो इस वीडियो में हम बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन के पीछे बायर्स एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है इसे जानेंगे। फिर रियल चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जाम्पल को देखेंगे और कौन से सिनेरियो में उसे ट्रेड करनी चाहिए और कौन से सिनेरियो में ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए उसे भी जानेंगे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी वन ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सो हम जानेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी है और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे जिससे आप इस पैटर्न की एक्यूरेसी को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होती है। प्राइस इस लेवल पर ओपन होते ही बायर्स एग्रेसिवली बाइंग करते हैं और प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर कैंडल को क्लोज करता है, मगर सेकंड कैंडल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पर सेलर्स एक्टिवली सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है और प्राइस को पुश करके फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग से नीचे क्लोज करता है और फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेता है, जो इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। इस कैंडल को तभी वैलिड माना जाएगा जब फर्स्ट कैंडल के कंप्लीट बॉडी को सेकंड कैंडल एंगल्फ कर लेती है। आप फर्स्ट कैंडल के वीक को इग्नोर कर सकते हैं। एक अपट्रेंड के हायर लेवल पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास जब भी बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं और सेलर्स प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं दे रहा है और प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है और फिर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलती है। जब भी कोई कैंडल इस बियरिश कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होनी चाहिए। चलिए अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को एक रियल चार्ट में एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 के 6 जून के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट 22,800 पर ओपन होती है और ओपन होते ही सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, मगर प्रीवियस डे के हाई पर रिजेक्शन लेकर प्राइस 22,720 पर इस कैंडल को क्लोज करता है और फिर नेक्स्ट 2 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार बनती है जो इंडिकेट करता है कि प्रीवियस डे का हाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बायर्स इस एरिया के नीचे किसी भी कैंडल को क्लोज करने नहीं दे रहा है। प्राइस एक बार फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करता है मगर इस सपोर्ट को ब्रेक करने में फेल हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इस एरिया पर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के ऊपर रखने में इंटरेस्टेड है और फिर बायर्स प्राइस को पुश करके ऊपर की ओर ले जाते हैं और प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है जो हाई बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है एंड लगभग 11:10 को प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया पर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और इस पैटर्न का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हुआ है और अपना मोमेंटम खो रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का भी फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा और जब भी कोई कैंडल इस बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस बेरिश कैंडल का लो और ट्रेंड लाइन बिल्कुल सेम है। तो जब भी कोई कैंडल इस बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा जो कि एक डबल कंफर्मेशन की तरह काम करेगा और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए। और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखाई देती है। एज पर थॉमस बुलकॉस्की, जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड के एंड में फॉर्म होती है तो इसकी एक्यूरेसी 79% होती है, यानी कि अगर एक कैंडलस्टिक एक अप ट्रेंड में 100 बार फॉर्म होती है तो उसमें से 79 बार बेरिश रिवर्सल होती है और जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह एक्ट करता है और बेरिश ट्रेंड में एक कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी 82% है, यानी कि 100 में से 82 बार बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। चलिए अब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखते हैं जिससे आप इस पैटर्न की एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट की पॉइंट, अगर इस पैटर्न में बेरिश कैंडल मल्टीपल कैंडल्स को एंगल्फ करती है तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सेकेंड की पॉइंट, जब भी आप इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बेरिश कैंडल जितनी बड़ी होगी रिवर्सल की चांसेस उतनी ज्यादा होगी। थर्ड की पॉइंट, आपको हमेशा इस पैटर्न को चॉपी मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि चॉपी मार्केट में इस कैंडल की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मिलती है। फोर्थ की पॉइंट, आपको हमेशा इस कैंडलस्टिक पैटर्न को इम्पोर्टेंट लेवल के साथ ही ट्रेड करनी चाहिए, जैसे कि रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा, क्योंकि ये कैंडल आपको अपने चार्ट पर हर जगह देखने को मिलेगी, मगर
आप हर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते हैं और सिर्फ एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप इस कैंडलस्टिक को इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।